हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्न बेटा पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 17 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्न पर ज्यामितीय बेटा प्रश्न पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं? ज्यामितीय आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। उसी बेटा हमारा सवाल नंबर जो 18 देखो क्या कहता है, गौर करेंगे। ठीक है, सवाल 18 क्या कहता है बेटा? हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है क्या कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना बेटा कह रहा है? 7 हो। तो क्या ऐसा संभव है या दोनों फाटकों से कितनी दूरिया पर खंभा गाड़ना है? तो बेटा क्या सवाल कहता है? सवाल लिखा हुआ है, गौर करेंगे। ठीक है नहीं, क्या सवाल को लिखा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। ठीक ना बेटा, हम लोग क्या बना लेंगे? देखो एक बेटा हम सर्किल बना ले। ठीक है नहीं, हम लोग क्या बना लेंगे? सर्किल बना लेंगे। इसका बेटा व्यास कितना देखेंगे, शो कर देंगे। कितना व्यास दिखा दें बेटा? देखो तो कह रहा है हमसे सवाल बेटा, हमसे कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले। कितना सवाल कह रहा है बेटा? गौर करेंगे। क्वेश्चन बेटा कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले। कितना बेटा व्यास दिया गया? गौर करेंगे तो व्यास बेटा हमको दिया गया है 13 मीटर व्यास। ठीक है नहीं, क्या कितना व्यास दिया गया? हम लोग को दिया गया है 13 मीटर। क्या सवाल कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बेटा, ये तुम्हारा व्यास का एक बिंदु हो गया है और एक व्यास का बिंदु ये हो गया है, ए व बी। कितना बेटा कह रहा है? ए व बी। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। सवाल का क्या कर रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं ए व बी से, ठीक है ने, ए व बिंदु क्या कह रहा है? बिंदुओं पर बने ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है? 7 है। बेटा क्या कह रहा है? वृत्ताकार जो पार्क बेटा है इसके व्यास के अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से क्या कह रहा है? खंभे की दूरियों का अंतर कितना कह रहा है? 7 है। मतलब बेटा इसकी परिधि पर क्या एक खंभा है। बेटा सवाल क्या कह रहा है? इसकी परिधि पर क्या एक खंभा है। बेटा क्या कह रहा है? सवाल कर रहा है परिधि पर एक खंभा है। मान लो हमारी परिधि बेटा यहाँ पर खंभा है। हम क्या मान बेटा मान लेते हैं यहाँ पे क्या हमारे खंभा है, इसका पॉइंट कितना है? डी। इसकी क्या मान बेटा मानते हैं? इसका पॉइंट कितना है? इसका हम लोग पॉइंट मान लेते हैं डी है। ठीक है नहीं, हम लोग क्या बेटा करेंगे? यहाँ से उसको मिला देंगे। ठीक है नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? बट सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, इसका व्यास कितना है? 13 मीटर है। इस व्यास के दोनों अंतः सिरे ए व बी से क्या है? एक व्यास क्या है? इस पर क्या कह रहा है? परिधि पर एक खंभा है। जहाँ बेटा सवाल क्या कह रहा है? जहाँ कह रहा है ए व बी से खंभे की दूरियों के अंतर कितना है? 7। मतलब सवाल क्या कह रहा है बेटा? अगर हम ए डी और सवाल क्या कह रहा है? बी डी क्या कह रहा है? ए डी और बी डी दोनों अंतर कितना कर रहा है? 7। सवाल कितना कर रहा है? दोनों अंतर कितना है? 7 है। अब बेटा अगर हम क्या मान लेते हैं? अगर बी डी हमारा कितना है? x बेटा कितना है? हमारी बी डी है x है। ठीक है नहीं, तुम्हारा ए डी कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान सुनने बेटा, कितना हमारा ए डी हो जाएगा? गौर करेंगे बेटा। बेटा ए डी हमारा हो जाएगा x + 7। कितना बेटा हमारा एडी हो जाएगा? हमारा बेटा एडी हो जाएगा x + 7। या तो ऐसे बेटा मान लो, उल्टा करके मान लो, कोई दिक्कत हो रहा है, चाहे इधर से मान लो चाहे उसे मान लो। अगर बेटा हम इधर से मानते हैं, क्या मानते हैं कि हमारा एडी कितना है? अगर बेटा हम एडी बड़े साइड ना क्या मानते हैं? x है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं बेटा? इसको मान सकते हैं x - 7। कितना बेटा मान सकते हैं? x - 7। बेटा तभी क्या लेंगे? हम दोनों का अंतर लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का हम अंतर लेंगे। कितना बेटा हमारा आ जाएगा? सिंपली आ जाएगा 7। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न सुन देखिए, क्या सवाल कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले, ठीक है ना, मतलब क्या दे रखा है आपको? ए बी दे रखा है। कितना ए बी दे रखा है? 13 मीटर। कितना दे रखा है? 13 मीटर। सवाल क्या कह रहा है? व्यास के दोनों अंतः बिंदु बने फाटक ए व बी से खंभे की दूरी का अंतर कितना है? 7 है। मतलब बात सवाल कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें? ए डी मान लेते हैं। सवाल क्या करें? हम लोग करें ए डी - बी डी करते हैं, कितना आता है? 7 आता है। तो कितना आता है? 7 आता है। ठीक है ना, ध्यान सुनने वाली बात है। कितना आता है हमारा? 7 आता है। ठीक है ना बेटा, हमने क्या लिखा है? हमने कहा माना, हमने क्या बेटा माना है कि ए डी बराबर, हमने बेटा क्या मान लिया है? गौर करेंगे बेटा, हमने मान लिया है ए डी बराबर x। ठीक है ना बेटा, सवाल को कितना हो जाएगा? तब ये हो जाएगा हमारा x - कितना? बी डी। कितना बेटा है? बराबर 7। बी डी बेटा उधर भेज दो, x को उधर उठा लो, इधर कितना हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा x - 7 बराबर बी डी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? सबके क्लियर नहीं? क्लियर था ना बेटा? समझ में सबके आए कि नहीं आए? कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी डी। ठीक है ना बेटा, अगर हमारा ए डी कितना हमारा है? गौर करेंगे, ए डी हमारा कितना है? ए डी हमारा x है, बी डी हमारा कितना है? बी डी हमारा है x - 7। यहाँ तक क्लियर? सबके बाद क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है ना। आगे देखो बेटा
क्या देखेंगे आगे हमारा क्या बेटा है ये व्यास, हम कितना मान लेते हैं, हमारा सेंटर कितना है ओ है। देखो ठीक है ना बेटा। देखो एक बात हम करेंगे, क्या हम लोग कक्षा में एक प्रमेय पढ़ते हैं, कक्षा हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक प्रमेय पढ़ते हैं, क्या अर्धवृत्त में बना त्रिभुज, बेटा क्या पढ़ते हैं, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। या ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। बेटा क्या होता है, अर्धवृत्त बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है ना बेटा। हमारा डी कितना हो जाएगा, बेटा हमारा डी हो जाएगा इस प्रकार से 90 अंश। ये बेटा क्या बना हमारा, ए बी हमारा क्या है व्यास है, तो डी पे कितना कोण बन जाएगा हमारा 90 अंश। तो क्या लिख देंगे, तो हम लोग राइट कर देंगे, क्या राइट कर देंगे और करेंगे, हम लोग राइट कर देंगे, क्या राइट करें, सिंपल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर लिख देंगे, क्योंकि बेटा क्या अर्धवृत्त में बना कोण, बेटा क्या लिख देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, बेटा क्या होता है, बना कोण, क्या होता है, बना कोण समकोण होता है। बेटा कितना होता है, अर्ध में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है ना। ये बात कक्षा 9 में हम सभी लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है नहीं बेटा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए जो आपका कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज आपका ADB त्रिभुज, बेटा कौन त्रिभुज है, इसीलिए हमारा त्रिभुज कौन सा बेटा त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ADB बेटा कितना हमारा त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज है ADB, क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। बेटा कौन त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है नहीं। अगर बेटा ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की बड़ा कोण समझो कितनी होती है, हमारी कहलाती है कर्ण, क्या कहलाता है, कर्ण। बेटा हमारा कर्ण कौन बन जाएगा, AB हमारा हो जाएगा कर्ण। तो हम क्या लगा दे बेटा, लगा देंगे समकोण त्रिभुज ADB, बेटा क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे, ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिख देंगे हम लोग लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बेटा किसमें, ADB में। ठीक है ना, क्या देखें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। ठीक है ना बेटा। हम लोग क्या पता समकोण त्रिभुज ADB के बारे में हमको एक बात पता है, क्या पता है बेटा, समकोण त्रिभुज में बड़ा कोण कितना होता है, 90 अंश, तो ही हो गया है। बेटा हमें एक बात ये पता समकोण त्रिभुज में कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, किसके, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। ठीक है ना बेटा। क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, हम बेटा मिल जाएगा AB स्क्वायर, बेटा कितना मिल जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, किसके बेटा नियम से है, तो बेटा ये हमारा नियम है पाइथागोरस की प्रमेय से। बेटा किससे हमारा है ये, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे बेटा हमारा है, पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर था, ठीक है ना। AB1 कितना दिया गया है, तो AB का हमको दिया गया है 13, कितना हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर। AD कितना दिया है बेटा, हमको दिया गया है ADX, कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। DB कितना हमको दिया गया, अर्थात BD कितना दिया गया है, x माइनस 7, बेटा कितना दिया गया है, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यह बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है नहीं बेटा। 13 स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना हो जाएगा हमारा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होता है माइनस 2b, क्या जाएगा 2 7 जा 14 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा सिंपली हमारा, हमको बेटा मिल जाएगा 14x, बेटा कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा माइनस का 14x। यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना बेटा। हम क्या सॉल्व कर लेंगे, 116 को तो उधर भेज दो, कितना हो जाएगा हमारा इधर 0, कितना हो जाएगा हमारा x 2x स्क्वायर, कितना जाएगा माइनस का 14x, कितना बचेगा प्लस का 49, बेटा ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये माइनस का 169, है कि नहीं, बात क्लियर नहीं क्लियर। इधर कितना तो बचेगा, बचेगा 0, कितना हो जाएगा हमारा ये 2x स्क्वायर, ठीक है ना, कितना लिखा रहेगा माइनस का 14x। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। कितना हमारा रहेगा, ये रहेगा 14x रहेगा, ठीक है ना बेटा। आगे क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है उसका सिंबल लगता है, कौन बड़ा हमारा है 116, सिंबल किसका लग जाएगा 116, कितना का मान है 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, कितना बचेगा 1, कितना जाएगा 120, ठीक है नहीं बेटा। आप क्या देखो पूरे में कितना का मान है, अब बेटे पूरे में का मान है 2, कितना बच जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 7x, कितना बचेगा यहाँ पे 60। यहाँ तक बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट हो तो बेटा, डाउट हो तो उससे क्या बेटा करेंगे 0 में भाग, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 0, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा बेटा x स्क्वायर कितना माइनस का
7 इस कितना हो जाएगा माइनस का 60। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बेटा कितना एक्स स्क्वायर गुणांक है? देखो तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, अच्छा बता कितना है 60, क्या हो जाएगा 60 का नाम 60, कितना लाना है हमको 7x। तो इस वाला हम क्या पढ़ते हैं 12 पंचे 60, 12 से 5 कितना हो जाता है सिंपल हो जाएगा 7 हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ सोचना ही नहीं। बेटा कितना हो जाएगा फैक्टर गौर करेंगे तो बेटा हमारा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 है ना, कितना हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा माइनस 60। बेटा क्या रखेंगे हम लोग लेंगे एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x, बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 60, है क्या नहीं? बेटा हम लोग क्या कर लेंगे कामन, कितना हो जाएगा हमारा कामन है x कितना हो जाएगा हमारा x माइनस का 12 कितना कामन है प्लस का 5 कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 12। अब बेटा पूरे में कितना कामन गौर किया जाए तो बेटा अगर हम लोग अब गौर करते हैं पूरे में कितना कामन है तो बेटा पूरे में कामन है x माइनस 12, कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा x माइनस 12, बाहर में हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ कितना बच जाएगा बेटा गौर करेंगे यहाँ बच जाएगा 5। हम लोग क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर और एक बार क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे x प्लस 5 को 0 के बराबर, ठीक है नहीं? यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 12 और बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर माइनस का 5। बेटा कितना आ जाएगा x बराबर माइनस का 5। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना, किसी को डाउट होगा ना डाउट होता हूँ, ठीक है ना? कितना हमारा आ जाएगा x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से कोई डाउट नहीं होता, डाउट होता किसी को, ठीक है ना? बेटा आगे देखिए देखो बेटा ध्यान देना बेटा क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम लिख देंगे सिंपल यहाँ लिख देंगे बेटा कितना लिख देंगे ये लिख देंगे क्या लिख देंगे x बराबर कितना था -5, तो ये लिख देंगे x बराबर -5 क्या है संभव नहीं है। बेटा क्या है ये संभव नहीं है। क्यों बेटा संभव नहीं है? बेटा क्योंकि क्या लिख देंगे संभव नहीं है क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। बेटा क्या लिख देंगे क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। भुजा ऋणात्मक क्या होती है नहीं होती है। बेटा भुजा ऋणात्मक नहीं होती है इसीलिए बेटा क्या हो जाएगा इसीलिए क्या x बराबर क्या -5 कितना हमारा है अमान्य। बेटा क्या हमारा है ये मान अमान्य है, ठीक है नहीं? कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा यहाँ से x बराबर 12, ठीक है नहीं? अब सवाल क्या कह रहा है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा है, ठीक है ना? देखो पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग AD, क्या निकाल लेंगे AD कितना मारा है x कितना बेटा आ जाएगा हमारा 12 मीटर। फिर क्या बेटा क्या निकाल लेंगे हम लोग निकाल लेंगे BD, वो BD बेटा हमारा क्या है x माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा ये 12 माइनस का 5 कितना आ जाएगा सिंपली 7 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं? समझ में सब क्या है कि नहीं आया? एकदम क्लियर है? कोई डाउट होना कि डाउट हो तो बड़ा कर दे हल्का से। अब सही है सबको दिखाई दे रहा है? ठीक, आप नोट को तेजी जल्दी से समझ में आया तुमको? बढ़े आगे देखो अगला प्रश्न फटाक से फिर अब देखो बेटा जो हमारा अगला प्रश्न है हमारा वो प्रकार है हमारा प्रकार नंबर है 4 है। किस पर आधारित प्रश्न है बेटा हमारा प्रकार नंबर 4 किस पर आधारित है बेटा ये प्रश्न हमारा आधारित है आयु पे आधारित। किस पर बेटा को आधारित है बेटा हमारा नंबर प्रकार नंबर 4 किस पर बेस है बेटा ये बेस है आयु पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना? देखो सवाल नंबर हमारा पहला क्या कहता है देखो सवाल पहला कह रहा है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, ठीक है ना? अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे माना, तो क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे माना क्या व्यक्ति की आयु, क्या लिखेंगे लिखेंगे माना व्यक्ति की आयु कितने बेटा मान लेंगे बराबर में x वर्ष, व्यक्ति मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक है नहीं? तथा क्या उसके पुत्र की आयु, तथा क्या मान लेंगे तथा उसके पुत्र की आयु, बेटा क्या मान लेंगे तथा उसके पुत्र की आयु बेटा कितने मान लेंगे हमारी है y वर्ष है, कितना बेटा है y वर्ष है, ठीक है ना? अब बेटा क्या देखेंगे पहली कंडीशन, क्या देखेंगे पहली शर्त क्या कहती है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु। बेटा जब भी बात करते हैं किसकी बात करते हैं पहले की बात करते हैं हम लोग क्या लगाते हैं दोनों में लिखते हैं माइनस, कितना बेटा हो जाएगा हमारा जाएगा x, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना? ठीक है ना? देखो क्या बेटा माना है व्यक्ति की आयु के माना x और तथा क्या माना उसके पुत्र की आयु के माना हमने y। सवाल क्या कहता है 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु
अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। बेटा कितनी थी? तो ये हमारा व्यक्ति है, एक उसको हटा दिए तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ष पीछे ले गए। कितने बेटा सवाल कह रहा है, कितनी है इसकी? 8 गुनी है। हमने बेटा क्या कर दिया है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा ये x - 1 कितना जाएगा ये 8y - 8 है क्या नहीं। बेटा क्या करो, y को उठा लो और 1 को इधर भेज दो, ठीक है ना, नहीं तो उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 को इधर भेज दो, x को उधर उठा लो, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 प्लस का 8 इधर आ जाए, ठीक है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको उधर भेज दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा 8y - 6, ठीक है ना। साल बड़े कितना हो जाएगा, तो 8 से 1 गया तो 7, कितना हो जाएगा हमारा ये 8y - x, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो ठीक है ना बेटा, इसको बना लेंगे, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखो आगे जो सेकंड देखो, सेकंड शब्द का क्या सवाल कह रही है, सेकंड कह रही है, सब देखना, सेकंड शब्द का आकर सवाल कह रही है, सेकंड शब्द कर रही है अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। सवाल क्या कह रहा है, अब उसकी जो बेटा आयु है, जो बेटा हमारा x है, वो क्या है, अपने पुत्र के वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अपने पुत्र के वर्ग के बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आई। सवाल क्या कहता है, अब व्यक्ति आयु कितनी माना है, x है ना, अब पुत्र की आयु कितनी है, y। सवाल क्या जाएगा हमारा x बराबर y, इसका मतलब क्या है, अब बेटा जो आयु है कितनी, x की जो बेटा आयु है वो क्या है, y के स्क्वायर के बराबर है। बस समझ में क्लियर हो गई, ठीक है ना। कितना मिल गया बेटा, x बराबर y स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, इस डालेंगे समीकरण नंबर 2, क्या लिख देंगे, समीकरण सिंपल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 का मान लिख देंगे, समीकरण 2 का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का मान 1 में रखेंगे, 2 में 1 में रखेंगे, क्या लिखें, समीकरण 2 का मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना। कहाँ पुट कर देंगे इसको उठा के 1 में रख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। बेटा रखो 2 का मान, 2 कितना लिखा है, x बराबर y स्क्वायर, रखो कितना हो जाएगा, फिर समीकरण 1 कितना बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 7 बराबर 8y, क्या हो जाएगा माइनस का कितना रखेंगे बराबर y स्क्वायर, कितना होता है सिंपल हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या करेंगे अब, y स्क्वायर 8y को इस साइड उठा लेंगे, दरागत क्या जाएगा माइनस का प्लस का y स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का 8y, कितना बेटा बचेगा, देखो कितना हो जाएगा सिंपल हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 8y, कितना हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0, ठीक है ना। बेटा हमें क्या लाना है, 7 का फैक्टर करना, कितना लाना है 8, 7 एकन्नम 7 और 7 और 1 8 है ना, इसलिए कितना बन जाएगा हमारा समीकरण बन जाएगा y स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस 1y, कितना हो जाएगा प्लस का 7 बराबर में 0, कितना बेटा हो जाएगा, देखो तो y स्क्वायर का जाएगा माइनस का 7y का जाएगा माइनस का y प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 7 बराबर में 0। पूरे बेटा क्या का मान है, पूरे में का मान y कितना हो जाएगा हमारा y - 7, यहाँ पे कितना का मान है -1 का मान कितना हो जाएगा हमारा y - 7, बेटा कितना हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। पूरे में कितना का मान है, पूरे में का मान है y - 7, कितना हो जाएगा बेटा, हम बेटा मिल जाएगा y - 1 बराबर का 0। यहाँ तक सबके बात क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। कितना है माइनस का, ठीक है ना। अब बेटा क्या कर लेंगे हम लोग, बेटा कर लेंगे सिंपली लोग क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे बेटा एक बार y - 7 बराबर का 0, बेटा एक बार क्या कर लेंगे y - 1 बराबर का 0, कितना बेटा मिल जाएगा, बेटा हमको मिल जाएगा y बराबर 7 और हाँ कितना बेटा मिल जाएगा y बराबर 1, हम बेटा कितने मान मिल जाएंगे 2 मान y के मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट होता ना बेटा, ठीक से डाउट तो नहीं किसी को, सिंपल है कि नहीं सिंपल, यहाँ सबको सवाल समझ में आए कि नहीं आए, एकदम क्लियर है, ठीक जाना से डाउट हो तो। बेटा हमको क्या पूछा गया है, दोनों की वर्तमान आयु, क्या पूछा गया है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ठीक। देखो ध्यान रखना बेटा, देखो बेटा ध्यान करना गौर करना, देखो बेटा जो हमारा जो y के मान कितना रखवा जाए है 1, बेटा क्या हमारा y के मान आया है 1, ठीक है ना। बेटा अगर हम क्या रखते हैं y बराबर 1 रखते हैं, x कितना आ जाएगा हमारा, x मिल जाएगा हमको 1, यहाँ रखेंगे कितना मिल जाएगा हमको, देखा बेटा गौर कर, यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा बराबर मिल जाएगा x बराबर 1, अर्थात बेटा फिर जो बेटा जो आयु होगी तुम्हारा क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगी, जो x करंट आ जाएगा 1, y भी कितना हमारा आ जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा सिंपल ये सॉल्व संभव मुश्किल है, ठीक हो। तो क्या रखते हैं सिंपल बेटा मान रखो, देखो बारी से मान रखो, तो क्या रख रहे हैं पहले क्या रखेंगे y बराबर 7, क्या रखेंगे हम लोग रखेंगे y बराबर 7, कहाँ पर रखेंगे समीकरण बेटा 2 में, क्या पर कर देते हैं 2 में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा सिंपली हमारा 7 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा x बराबर 49, कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा x बराबर मिल जाएगा 49, ठीक है नहीं। बेटा जो हमको क्या मिल रहा है, बेटा जो हमें मिल रहा है y बराबर बेटा कितना मिल रहा है 1, ठीक है ना।
उसका मान खुद कितना हो जाएगा बेटा, उसका मान रखेंगे एक तो क्या हो जाएगा, पुत्र और पिता का क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगा, ठीक है नहीं बेटा। इसलिए क्या लिख देंगे, y बराबर एक क्या है, अमान्य बेटा, क्या लिख देंगे, अमान्य है। क्यों अमान्य बेटा, अगर बेटा x y बराबर है तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु कितना हो जाएगी, पुत्र की आयु के बराबर, जो कि संभव नहीं है, ठीक है नहीं। इसीलिए क्या लिख देंगे हम लोग, y बराबर है क्या बेटा तुम्हारा है, अमान्य, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात समझ सकते हैं कि नहीं आई बेटा को। आगे देखो बेटा क्या लिख देंगे, अतः, क्या लिख देंगे, अतः पिता व पुत्र की आयु क्रमशः, बेटा लिख देंगे अतः पिता व पुत्र की आयु क्रमशः, बेटा कितनी लिख देंगे, आयु कितने का है क्रमशः देखा जाए तो, पिता कितना है, पिता एक से कितना आया है 49, पुत्र क्या है y कितना आ जाएगा, देखो आ जाएगा क्रमशः कितनी है 49 व 7 वर्ष, बेटा कितनी है 49 व 7 वर्ष है, ठीक है बेटा। क्या सिंपल हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। देखो बेटा यहाँ समझ आया, सवाल क्या कर रहा है, एक वर्ष पहले के लिए हमने क्या होता है बेटा, क्या लिखते हैं मार्च, हमने देखा तो उन्होंने मैच कर दिया है, कितना कह रहा है पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 8 गुना, हमने 8 से गुणा कर दिया, ठीक नहीं। क्या कह रहा है, अब उसकी क्या अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर कर दिया बेटा, मान का रख दी, इसका मान उठा समीकरण 1 में पुट कर दिए, वहाँ बेटा क्या निकाल लिए, वहाँ से निकाल लिए y की वैल्यू, y की रखने 7 रखे, कितना बेटा मिल गया, हमको मिल गया x बराबर 49 मिल गया। अब बेटा जो हमने सेकंड वैल्यू कितनी हमारी आई है, y बराबर 1, बेटा ये क्या हमारी वैल्यू है, अमान्य। क्यों अमान्य बेटा, क्योंकि यहाँ से अगर हम y बराबर 1 रखें तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र क्या हो जाएगा, बराबर जाएगी, जो क्या है सही, इसलिए बेटा क्या लिख देंगे अमान्य। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः पुत्र व पिता क्या कितने रहेगी 49 व 7 वर्ष है, ठीक है ना। हमसे किसी को डाउट तो नहीं, डाउट हो तो आगे बढ़े। फिर देखो अगला प्रश्न, नोट सबका हो गया है कॉपी में, हो गया सबका, देखो फिर अगला प्रश्न दिखाई दे रहा सबका, दे ठीक, देखो अगला दूसरे नंबर पर क्या कहता है, सवाल नंबर 20 देखो क्या कहता है, सवाल 20 लिखा है, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 160 है, तो उनकी आयु ज्ञात वर्तमान आयु, ठीक है बेटा। हम क्या लिखते हैं, सिंपली को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना, बेटा क्या लिख देंगे, माना, क्या लिखें, माना लड़की की आयु, बेटा क्या मतलब मान लिखेंगे, माना लड़की की आयु बराबर यक्स तथा क्या बेटा अपनी बहन, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तथा उसकी बहन, तो लिखेंगे उसकी बहन की आयु बेटा कितना बराबर में y वर्ष है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दोनों बेटा आयु कैसे बेटा माना था, वर्ग कटा करेंगे, दोनों बेटा हमने माना है वर्तमान आयु, बेटा दोनों आयु कैसे मारी है वर्तमान आयु, ठीक है नहीं। तो बेटा देखो क्या पहली शर्त क्या कहती है, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दुगनी है, अर्थात बेटा क्या लड़की की आयु हुई x से, बहन की आयु कितनी है y, तो क्या हो जाएगा इसकी 2 गुनी। समीकरण बेटा नंबर हमारा एक। सवाल क्या कहता है, सेकंड दूसरा देखो, सेकंड क्या कहता है, 4 वर्ष बाद, मतलब कितना हो जाएगा हमारा x + 4 कितना हो जाएगा y + 4, बेटा चला जाता है 4 वर्ष बाद में क्या लिखते हैं प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, क्या सवाल करना है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल, चल क्या कहता है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना बेटा बात करेंगे तो 160। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक ना। तो सवाल क्या कहता है 4 वर्ष बाद, क्या सवाल कर रहा है, दोनों की आयु गुणनफल कितना है 160, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसे बेटा क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। सवाल में क्या लिख देंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण बेटा 1 का मान कहाँ दिया रख देंगे, उसको कर देंगे, उसको हम रख देंगे 2 में, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, क्या रख देंगे बराबर 2y। सवाल करता बनने बेटा बन जाएगा, हमारा सवाल बन जाएगा 2y + 4 कितना आ जाएगा, y + 4 बराबर कितना हो जाएगा 160, ठीक है नहीं। बेटा क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा y गुणे 2y कितना हो जाएगा, ये 2y², तो कितना आ जाएगा y + 4, तो 4y प्लस क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8y, और ये 4 × 4 = 16, बेटा कितना जाएगा 160 के बराबर। देखो बेटा ध्यान से देखना, गौर करना, ठीक, गौर करना बेटा। हमने क्या किया, पहले y से मल्टीप्लाई किया, तो क्या कहा y गुणे 2y, 2y स्क्वायर पे क्या जाएगा y गुणे 4, 4y, 4 गुणे 2 8y, 4 × 4 = 16y, कितना आएगा 160 के बराबर, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं।
बेटा सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा गौर करेंगे तो 2y² 4y और 8y मिला के 12y प्लस कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 16, बेटा इसको धरा होगा, कितना हो जाएगा हमारा इधर आएगा तो माइनस के 160 है क्या नहीं, हम तो इधर पचहत्तर कर लिए, ठीक है नहीं, यहाँ तक क्लियर है। कितना हो जाएगा हल करेंगे तो हो जाएगा 2y² कितना जाएगा 12y प्लस माइनस बड़ा कौन है, माइनस वाला सिंबल लगा देंगे, माइनस कितना जाएगा 160 और 16 का कितना जाएगा, सिंपली हमें मिल जाएगा 144, बेटा कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। देखो बेटा पूरे में क्या कॉमन है, बेटा गौर किया है तो पूरे में कॉमन है हमारा 2, बाहर कर लो कितना जाएगा y² कितना जाएगा ये 6y है ना, कितना जाएगा बेटा गौर करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा माइनस का 72, बेटा कितना जाएगा गौर करेंगे बेटा हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 72, 72 दूना कितना होता है 144, 214 2 दूना 4, ठीक है ना। 2 से बेटा क्या करेंगे 0 में भाग कर देंगे, कितना जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा y² कितना 6y माइनस 72 बराबर का 0। बेटा हमको क्या बनाना है फैक्टर लेना है, बेटा कितना लिखा है 72, क्या लाना है 6, तो 72 किसी बारे में आता है 12 छंग 72, अर्थात क्या हो जाएगा 12 6 कितना आता है 12 6 गया तो 6 आ जाएगा और क्या जाएगा 12 छंग 72, कितना बन जाएगा बन जाएगा हमारा y² कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 क्या जाएगा y माइनस 72 बराबर का 0, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या करेंगे बुरा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये y² कितना हो जाएगा 12y कितना जाएगा माइनस का 6y कितना जाएगा माइनस 72 बराबर का 0, ठीक है ना। पूरे बेटा क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन है y कितना जाएगा हमारा ये y प्लस 12, पूरे बेटा कितना कॉमन है, पूरे में कॉमन है माइनस 6, बेटा कितना जाएगा y प्लस 12, बेटा कितना जाएगा हमारा 0 के बराबर, ठीक है। देखो बेटा पूरे में क्या कॉमन है y प्लस 12 कितना जाएगा y माइनस 6, बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 0 के बराबर। हम लोग बेटा क्या कर लेंगे एक बार कर लेंगे y प्लस 12 को 0 के बराबर, फिर क्या कर बेटा कर लेंगे हम लोग कर लेंगे y माइनस 6 को 0 के बराबर, ठीक है नहीं। बेटा हम देखो गौर करेंगे, ठीक है नहीं, यह टर्म क्या मिल जाएगा 12 75 करेंगे कितना आ जाएगा y बराबर बेटा माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा y बराबर 6, ठीक है नहीं। बेटा ये किस में आया है ऋणात्मक आया करने क्या लिख देंगे, क्योंकि क्या आयु बेटा क्या क्योंकि क्या लिख देंगे, क्योंकि आयु बेटा क्या होते हैं ऋणात्मक, क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती है, बेटा क्या होती है आयु ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा इसीलिए यह अमान्य है, बेटा क्या तुम्हारा है यह अमान्य है, ठीक है बेटा तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी ये अमान्य हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर है, इतना कुछ डाउट हो, ठीक है ना। तो बेटा कोई भी जो वैल्यू होती है आयु बेटा क्या होता है आयु बेटा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता बेटा, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा हमारा जो मान आएगा क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये अमान्य हो जाएगा। बेटा हमें कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा y बराबर 6, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या कर देंगे लिखेंगे y बराबर 6, बेटा कहाँ पुट कर देंगे समीकरण बेटा 1, बेटा कहाँ पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, कितना हो जाएगा समीकरण 1 हमारा हो जाएगा x बराबर 2 × 6, बेटा कितना आ जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 6 दूनी 12, तो कितना मिल जाएगा 12, क्या लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः लड़की व बेटा क्या उसकी बहन, क्या लिख देंगे अतः लड़की व उसकी बहन की आयु, बेटा क्या लिख देंगे बहन की आयु क्या क्रमशः, बेटा क्या लिख देंगे क्रमशः कितनी हमारी है 12 व 6 वर्ष है, बेटा कितनी है 12 व 6 वर्ष है ना। 12 बेटा क्या हमारी लड़की की आयु, 6 वर्ष क्या हमारी उसकी बहन की आयु। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। हाँ देखो ध्यान देखो तो क्या कह रहे थे, हाँ सही बात सही है। तो क्या है बेटा जब भी क्या लिखे हम लिखेंगे बाद के वर्षों के लिए, बेटा क्या लगाते हैं वहाँ पे प्लस, और जब बेटा क्या जब भी लिखते हैं जब हम लगाते हैं पहले के लिए, बेटा क्या वहाँ प्रयोग करते हैं पहले के लिए बेटा प्रयोग करते हैं माइनस का, ठीक है ना। एकदम बात क्लियर है, आगे बढ़े नोट सबका हो गया। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न को क्या कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कोई बात सवाल क्या कहता है, सवाल हमसे पूछा क्या ये संभव है कि नहीं, ठीक है नहीं। अगर है तो वर्तमान आयु क्या लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग कितना कह रहा है 20 वर्ष है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहता है 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का फल कितना है 48 वर्ष, ठीक है। बेटा हम क्या लिखते हैं माना दोनों मित्रों की आयु, क्या लिखते हैं माना दोनों मित्रों की आयु, क्या लिखेंगे माना दोनों मित्रों की आयु बेटा क्या क्रमशः, क्या लिखते हैं माना दोनों मित्रों की आयु क्रमशः, क्या लिख देंगे
क्रमशः कितनी है, x व y है। बेटा कितनी हमारी है, x व y है, ठीक है ना। पहले शब्द क्या हो जाएगा, क्या रह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। कितना हो जाएगा बेटा हमारा, हो जाएगा x + y बराबर 20 वर्ष, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सवाल क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, सेकंड निशान कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। बेटा 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा हमारा, x - 4 कितना हो जाएगा, y - 4 है ना। सवाल कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल। बेटा क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी दोनों आयु का गुणनफल कितना है हमारा है, 48 वर्ष। कितना हमारा है, 48 वर्ष था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणनफल कर दिए। बेटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा देखो तो, x × y कितना हो जाएगा, सिंपली x y। या तो ऐसे सिंपली करने से अच्छा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, गौर करोगे, हम बेटा यहाँ से मान निकाल रहे हैं, x बराबर कितना हो जाएगा तो 20 - बेटा y हो जाएगा। कितना बेटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 20 - y से क्या बना लेते हैं, समीकरण बेटा बना लेते हैं, एक इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बेटा 1 बेटा क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। हम लोग क्या बेटा करेंगे, तो समीकरण बेटा हमारा 1 का मान पुट कर देंगे उठा के 2 में, ठीक है ना। बेटा कितना मिल रहा है, कितना हमारा x आ रहा है 20 - y, कितना हो जाएगा हमारा ये, बेटा हो जाएगा हमारा ये 20 - y कितना जाएगा, माइनस का बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये y - का बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये 48 के बराबर, ठीक है ना। बेटा हम लोग हल करो कितना हो जाएगा, बेटा यहाँ से हमको मिल जाएगा, और क्या है तो 20 से 4 गया तो 16। बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये 16 - y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा y - 4 कितना हो जाएगा 48 के बराबर, ठीक है ना। बेटा हल करो कितना हो जाएगा, 16 × y 16y है ना, क्या जाएगा 16 × y क्या जाएगा 16 - का 64, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बात, माइनस गुणे प्लस का y अर्थात माइनस का y का स्क्वायर का जाएगा, माइनस प्लस का 4 बेटा कितना जाएगा, सिंपली बराबर का 48, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आएगा तो कितना जाएगा 16 × 4 20y कितना जाएगा बेटा, माइनस का y स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस का 64 बराबर 48, ठीक है ना। बेटा सबको उठा के उधर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर लेते हैं y को प्लस कितना उधर जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा, हो जाएगा y स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस का 20y कितना जाएगा, इधर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा ना, कितना जाएगा हमारा 48 प्लस का 64, ठीक, प्लस कितना जाएगा हमारा 64 बेटा कितना जाएगा, और करेंगे तो बेटा हमको मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस का 20y 64 प्लस 48 बेटा कितना होता है 72 112 बेटा कितना हो जाएगा 112, ठीक है ना। बेटा हमको क्या लाना है 112, बेटा फैक्टर में कितना लाना है 20, ठीक है ना। तो होता कितने के बारे आता है 16 × 7 = 112। सवाल क्या होता है 16 × 7 = 112 है ना। और बेटा कितना लिखा है माइनस का 20 और उसी पारा में 20 112 आता है, और वो तो 56 दूनी 112 अर्थात 28 चौके 112, 28 से 4 गया तो 24 है ना। बेटा यहाँ पे कोई भी गुणनखंड नहीं बन पा रहा है ना, इसलिए क्या लिख देंगे, क्योंकि कोई भी क्या, क्योंकि चीज़ सिंपल से लिखो, क्या लिखो, क्योंकि इस समीकरण का क्या लिखो, क्योंकि इस समीकरण का गुणनखंड क्या बेटा, क्या लिखो, क्योंकि समीकरण क्या गुणनखंड संभव नहीं है। बेटा क्या तुम्हारा है संभव नहीं है, ठीक है ना। गुणनखंड क्या तुम्हारा है संभव नहीं है, इसीलिए यह स्थिति, ठीक है लिखो, इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। बेटा क्या तुम्हारी स्थिति तुम्हारी है संभव नहीं है, ठीक है ना। बेटा क्या तुम्हारी स्थिति है संभव नहीं है। तो बेटा हमने क्या निकालना है, बेटा निकालना हमको निकालना है आयु। हमको बेटा क्या निकालना है, बेटा कर करेंगे बेटा हमको निकालना है आयु। अब बेटा आयु क्या होना चाहिए, आयु का मान सिंपल आना चाहिए, सिंपल क्या आना चाहिए, मान आना चाहिए सिंपल आयु का मान आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा आयु हमारी सही से 100 नहीं होगी, तभी क्या बेटा लिखते हैं यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं बेटा, क्योंकि जो हमारा समीकरण लास्ट में प्राप्त बेटा क्या है उसका गुणनखंड संभव नहीं। अगर बेटा गुणनखंड संभव नहीं चलिए क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा जो हमको स्थिति दी गई क्या बेटा हो जाएगी वो संभव नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। था संभव वो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो सॉल्व हो पाए, ठीक है। क्या बेटा लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है ना। मतलब बेटा इस स्थिति को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया सबके।
बेटा जो मान दिया उसी तो हम लोग हल करते हैं, बट सवाल ही कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित संभव है कि नहीं। बेटा हमारा जो लास्ट में आया इसका फैक्टर नहीं हो सकता, हाँ सूत्र विषय तो लग सकता है। बेटा सूत्र विषय अगर हम लगाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, बेटा वैल्यू आ जाएगी हमारी, बात करें तो ये तो काल्पनिक आ सकती है, तो किस में आ सकती है, उसमें आ सकती है अपरमेय संख्या, बेटा किसमें आ जाएगी, अपरमेय संख्या में। अब बेटा अपरमेय संख्या किसी की आयु थोड़े होता है, अपरमेय संख्या का मान ही निश्चित नहीं होता है, तो उसकी आयु का संभव हो सकती है, ठीक है ना। बेटा क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, क्योंकि इस समीकरण का गुणनखंड संभव नहीं है, इसीलिए स्थिति क्या है, संभव नहीं है, ठीक है नहीं। सबके समझ में आ गया, आगे बढ़े फिर हम। दो बेटा सवाल देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, 4 बेटा लिखा है, कितना लिखा है हमारा ये 4, ठीक है ना। तो सवाल क्या लिखा है, सवाल नंबर 22 को क्या कहता है, दो बहनों की आयु का गुणनफल कितना है, 104 सम का अंतर कितना दिया गया है, तथा लिखा तथा उनकी आयु अंतर कितना दिया गया है, 5 वर्ष है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना दोनों बहनों की आयु, लिख लेंगे, माना दोनों बहनों की आयु, माना दोनों बहनों की आयु क्रमशः, क्या लिखेंगे, दोनों बहनों की आयु क्या लिखेंगे, क्रमशः कितनी हमारी है, x कितना लगते हैं, x और y कितना है, x एंड y है, कितने मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं x एंड y, ठीक है ना। तो बेटा क्या देखेंगे, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों बहनों की आयु का गुणनफल कितना है, 104, कितना सवाल कह रहा है, 104 है ना। लो बेटा क्या कर लेंगे, दोनों को गुणनफल कर देंगे, कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x इंटू वाई, बेटा कितने हो जाएगा ये, 104 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। बेटा हम यहाँ पे एक बात और मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जो हमारा x क्या है वो y से बड़ा है, क्या मान लेंगे, तो बेटा हमारा क्या x क्या है, हमारा वो y से बड़ा है, ठीक है ना। इतना हम ये भी सबूत कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों बेटा सबूत कर लेंगे, बेटा सबूत करने के कारण पीछे क्या कारण है, बेटा सवाल में हमको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, क्या सवाल दे रखा है, अंतर। अंतर हम तभी लिख सकते हैं जब क्या बता सकते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कहती है, तथा अंतर कितना उनका है, 5 वर्ष का है, x बड़ा है तो क्या करेंगे, x से y घटा देंगे, कितना बेटा कह रहा है, 5 वर्ष, 5 के बराबर घटा देंगे, ठीक है ना। बेटा हमको कितना मिलेगा, बेटा हमें मिल जाएगा बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 प्लस वाई, कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 5 प्लस वाई, बेटा हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, क्या समीकरण नंबर हमारा 2। बेटा हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का घटा देंगे, समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान, बेटा कहाँ रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, बेटा कहाँ पर कर देंगे, समीकरण नंबर हम लोग 1 में रखने पर कितना रख देंगे, बराबर 5 प्लस वाई, सवाल का बटन जाएगा हमारा 5 प्लस वाई, कितना हो जाएगा, इंटू में वाई, बेटा कितना हो जाएगा, 104 के बराबर, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या करेंगे, वाई को मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा ये 5y, और वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, सिंपली वाई स्क्वायर, बेटा कितना हो जाएगा, 104 के बराबर, ठीक है ना। बेटा क्या करेंगे, सर को उधर उठा लेंगे और क्या लिख लेंगे, घात के घटते क्रम में, क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 5 पर, बेटा कितना हो जाएगा माइनस 104 बराबर का 0, ठीक है ना। बेटा कितना लाना है हमको, 104, कितना लाना है यहाँ पे 5y, ठीक है ना। बेटा हम लोग को याद हो कितना होता है, किसके बारे में 104 आता है, 13 8 104, कितना आता है 13 8 104, अर्थात क्या हो जाए बेटा, अर्थात हम लोग क्या करें, अर्थात हम लोग 13 से 8 घटा देते, क्या हम लोग करें, 13 से 8 कितना आता है 5, क्या आता है 13 8 104, कितना मिलेगा 104, बेटा क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 13y, कितना हो जाएगा माइनस का 8y, कितना हो जाएगा माइनस 104 बराबर का 0, ठीक है ना। पूरे में बेटा कितना का मान है, पूरे में y का मान कितना हो जाएगा y प्लस 13, यहाँ बेटा क्या का मान है, यहाँ का मान है माइनस 8, क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 13, बेटा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब पूरे में बेटा कितना का मान है, अब बेटा पूरे में का मान है y प्लस 13, कितना हो जाएगा हमारा y माइनस 8, बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये 0 के बराबर। यहाँ तक हम क्लियर, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताना कुछ डाउट हो तो, कितना रहेगा हमारा y प्लस 13, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग कर लेंगे एक बार y प्लस 13 को 0 के बराबर, और एक बार क्या कर लेंगे y माइनस 8 को 0 के बराबर, ठीक है ना। बेटा यहाँ से कितना मिल जाएगा, बेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा y बराबर माइनस का 13, बेटा यहाँ क्या मिल जाएगा हमको y बराबर 8, ठीक है ना। बेटा हमें क्या पता है, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए क्या लिख देंगे, यह अमान्य है, क्या लिख देंगे, यह क्या तुम्हारा है, यह अमान्य है ना।
क्यों मान बेटा, क्योंकि आयु क्या होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है बेटा, क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा y बराबर 8। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर सबके समझ में आया कि नहीं है? ठीक है नहीं, यहाँ तक से कोई डाउट तो नहीं है? आगे क्या हल कर देखो कितना मिलेगा बेटा, हमको क्या हो जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा y बराबर 8। ठीक है नहीं बेटा, हम लोग क्या रख देंगे, y बराबर 8 समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। क्या लिख देंगे बेटा, लिखेंगे y बराबर 8 कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। कितना बेटा हो जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा x बराबर 5 + 8 कितना हो जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा x बराबर 13। कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा x बराबर 13 वर्ष। बेटा मिल जाएगा 13 वर्ष। तो क्या लिख देंगे, अतः, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः दोनों बहनों की आयु, क्या लिख देंगे, अतः दोनों बहनों की आयु बेटा क्या, क्रमशः, तो लिख देंगे अतः दोनों बहनों की आयु क्रमशः कितनी देखो बेटा हमारी है, कितना माने हैं x और y, कितना हो जाएगा हमारी 13 व 8 वर्ष। तो कितना हो जाएगा हमारा 13 व 8 वर्ष है। बेटा क्या हो जाएगा, हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, यहाँ तक बात क्लियर सबके, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है नहीं, सबका सॉल्व हो जाएगा आसानी से, बताना। ठीक है, आगे बढ़े फिर देखो अगला प्रश्न हमारा। बेटा हमारा जो अगला प्रश्न किस पे बेस्ड है बेटा, वो बेटा हमारा है विविध प्रश्न। कौन सा प्रश्न हमारा है, विविध प्रश्नावली का प्रकार नंबर बेटा हमारा 5 है। विविध प्रश्न बेटा जो हमारे हैं इनको हम लोग कल से देखेंगे, कल से लगाएंगे। विविध प्रश्न बेटा हम लोग कल से सॉल्व करेंगे। कल से हम लोग देखेंगे विविध प्रश्न किसके, द्विघात समीकरण के, इबारती प्रश्नों के विविध प्रश्न। बेटा क्या है, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, इनको हम लोग कल से देखेंगे। बाकी एक बार प्रश्न देख लो क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, कितना दे रखा है 3x + 1 तथा 2x - सेंटीमीटर है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रखा 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात की। ठीक है ना बेटा, सवाल को आप लोग लगाएंगे, किससे लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग कर लेंगे। क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक नहीं, बाकी तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत।